श्रावण मास महात्म चौथा अध्याय सुने। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं धारण पारण व्रत का वर्णन करूँगा। प्रतिपदा के दिन से आरंभ करके सर्वप्रथम पुण्यावाचन करना चाहिए। इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक दिन धारण व्रत करें और दूसरे दिन पारण व्रत करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन होता है। श्रावण मास के समापन होने पर सबसे पहले पुण्यावाचन करना चाहिए। इसके बाद हे मानद आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों का वर करना चाहिए। तत्पश्चात पार्वती तथा शिव की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को जल से भरे हुए कुंभ पर स्थापित कर रात में भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए तथा पुराण श्रवण आदि के साथ रात भर जागरण करना चाहिए। प्रातः काल अग्नि स्थापन करके विधि पूर्वक होम करना चाहिए। त्र्यंबकम इस मंत्र से तिल मिश्रित भात की आहुति डालनी चाहिए। उसी प्रकार शिव गायत्री मंत्र से घृत मिश्रित भात की आहुति डालने और पुनः खड़ाक्षर मंत्र से खीर की आहुति प्रदान करें। तदनंतर पूर्णाहुति देकर होम विशेष का समापन करना चाहिए। इसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा साथ ही आचार्य की पूजा करनी चाहिए। हे महाभागे, इस प्रकार से उद्यापन संपन्न करके मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। एतवत इस महाव्रत को अवश्य करना चाहिए। हे मुनि, अब श्रावण मास उपवास की विधि को आदर पूर्वक सुनिए। प्रतिपदा के दिन प्रातः काल इस व्रत का संकल्प करें। स्त्री हो या पुरुष मन तथा इंद्रियों को नियंत्रण करके इस व्रत को करें। अमावस्या तिथि को लोक का कल्याण करने वाले वृष ध्वज शंकर की अर्चना पूजन करें, उपचारों से करें। तदनंतर अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र तथा अलंकार आदि से ब्राह्मणों का पूजन करें, उन्हें भोजन कराएं तथा प्रणाम करके विदा करें। इस प्रकार से किया गया मास उपवास व्रत मेरी प्रसन्नता करने वाला होता है। हे सनत कुमार, मनुष्य को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले लक्षण परिमिति रुद्रवर्ती व्रत के विधान को सावधान होकर सुनिए। अत्यंत आदर पूर्वक कपास के 11 तंतुओं से व्रती बनानी चाहिए। वह रुद्रावर्ती नाम वाली व्रतियाँ मुझे प्रसन्न करने वाली है। मैं श्रावण मास में भक्ति पूर्वक विमान के देव गौरीपति महादेव का इस एक लक्ष्य संख्या वाली व्रती से निराजन करूँगा।
इस प्रकार श्रावण मास के प्रथम दिन विधि पूर्वक संकल्प करके महीने भर प्रतिदिन शिव जी का पूजन कर 1000 बरती से नीराजन करें और अंतिम दिन 71,000 बत्तियों से नीराजन करें अथवा प्रतिदिन 3000 बत्ती आदर पूर्वक अर्पण करें और अंतिम दिन 13,000 बत्ती समर्पित करें अथवा एक ही दिन सभी 1,00,000 बत्ती को मेरे समक्ष जलाएं। प्रचुर मात्रा में घी में भिगोई ये जो असगंध बत्तियाँ होती है वह मुझे प्रिय है। तत्पश्चात मुझे विश्वेश्वर का पूजन करने के कथा श्रवण करें। सनत कुमार बोले, हे देवता, हे जगन्नाथ, हे जगदानंद कारक, कृपा कर आप मुझे इस व्रत का पूरा वृतांत सुनाइए। हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया तथा इसके उद्यापन में क्या विधि होती है? ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, व्रतों में उत्तम इस रुद्रवर्ती व्रत के विषय में सावधान होकर सुनिए। यह व्रत महापुण्य प्रदान, सभी उपद्रवों का नाश करने वाला, प्रीति तथा सौभाग्य देने वाला, पुत्र पौत्र समृद्धि प्रदान करने वाला होता है। व्रत करने वाले के लिए प्रति शंकर जी के प्रीति उत्पन्न करने वाला तथा परम पद शिवलोक को देने वाला है। तीनों लोकों में इस रुद्रवर्ती के समान कोई उत्तम व्रत नहीं है। इस संबंध में लोग यह प्राचीन अष्टांग देते हैं। क्षिप्रा नदी के रम्य तट पर उज्जैनी नाम सुंदर नगर थी। उस नगर में सुगंधा नामक एक परम सुंदरी वीरांगना थी। उसने अपने साथ संसर्ग के लिए अत्यंत दुस्सह शूल्य निश्चित किया था। एक जो स्वर्ण मुद्रा देकर सत्संग करने की शर्तें राखी थी। उस सुगंधा ने युवकों तथा ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था। उसने राजाओं तथा राजकुमार को नग्न करने के लिए उन्हें उनके आभूषण आदि लेकर उनका बहुत तिरस्कार किया था। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत लोगों को लूटा था। उसके शरीर की सुगंध से कोस भर का स्थान सुगंधित रहता था। वह पृथ्वी तल का पर रूप, लावण्य और क्रांति की मानव निवासी स्थल्य थी। वह 6 रागों और 36 रागनियों के गायन में तथा उनके अन्य बहुत से भेदों की भी गणना गायन क्रिया में अत्यंत कुशल थी। वह नृत्य में रंभा आदि देवगणों को भी तिरस्कृत कर देती थी और अपने एक एक पग पर अपनी गति से हाथियों तथा हंसों का उपहास करती थी। किसी दिन वह सुगंधा कटाक्षों तथा भोग चालन के द्वारा काम वाहनों को छोड़ती हुई क्रीड़ा करने के विचार से क्षिप्रा नदी के तट पर गई। उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा। वहाँ कई विप्र ध्यान में लगे हुए थे तथा कई जाप में लीन थे, कई शिवाचरण में रहते थे तथा कई विष्णु के पूजन में लीन थे। हे महामुनि, उसने उन इंद्रियों ऋषियों के बीच विराजमान
मुनि वशिष्ठ को देखा। उनके दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि धर्म में प्रवर्तित हो गई। जीवन तथा विशेष रूप से विषयों से उसकी विरही हो गई। वह अपने सिर झुकाकर बार बार मुनि को प्रणाम करके अपने पापों की निवृत्ति के लिए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहने लगी। सुगंधा बोली, हे अनाथनाथ, हे विप्रेंद्र, हे योगीश, मैंने बहुत से पाप किए हैं, अतः हे प्रभु, उन समस्त पापों के नाश के लिए मुझे उपाय बताएं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, उस सुगंधा के इस प्रकार कहने पर वे दीन वत्सल मुनि वशिष्ठ अपनी ज्ञान दृष्टि से उनके कर्मों को जानकर आदर पूर्वक कहने लगे। वशिष्ठ बोले, तुम सावधान होकर सुनो। जिस पुण्य से तुम्हारे पाप का पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा, वह सब मैं तुमसे कहता हूँ। हे भद्रे, तीनों लोकों में विख्यात वाराणसी में जाओ। वहाँ जाकर तीनों लोकों में दुर्लभ, महान, पुण्य देने वाला तथा शिव के लिए अत्यंत प्रीतिकर रुद्रव्रती नामक व्रत को उस क्षेत्र में करो। हे भद्रे, इस व्रत को करने के तुम परम गति प्राप्त करोगी। ईश्वर बोले, तब आपने अपना धन लेकर सेवक, पता तथा मित्र सहित काशी में जाकर वशिष्ठ के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार व्रत किया। इस प्रकार उस व्रत के प्रभाव से वह शरीर उस शिवलिंग में विलीन हो गई। हे सनत कुमार, इस प्रकार जो स्त्री इस परम दुर्लभ व्रत को करती है, वह जिस अभीष्ट पदार्थ की इच्छा करती है, उसे निसंदेह प्राप्त करती है। हे सुव्रत, अब आप माणिक व्रतियों का महात्म्य सुनिए। हे विप्रेंद्र, उन माणिक्य व्रतियों के व्रत से स्त्री मेरे अर्ध आसमान की अधिकारिणी हो जाती है और महाप्रलय पर्यंत वह मेरे लिए प्रिय रहती है। अब मैं इस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन का विधि बताऊंगा। चांदी की बनी हुई नंदीश्वर की मूर्ति पर आसीन सुवर्णमय भगवान शिव की पार्वती सहित प्रतिमा को कलश पर स्थापित करना चाहिए और विधि के साथ पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातः काल नदी में निर्मल जल में विधि पूर्वक स्नान करके 11 ब्राह्मण सहित आचार्य का वर्णन करना चाहिए। तत्पश्चात रुद्र सूक्त से अथवा गायत्री से अथवा मूल मंत्र से घी, खीर तथा बेलपत्रों का होम करना चाहिए। इसके बाद पूर्णाहुति होम करके आचार्य आदि की विधिवत पूजन करनी चाहिए तथा सपत्नीक 11 उत्तम विप्रों को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार, जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। तत्पश्चात विधान पूर्वक कथा सुनकर स्थापित की गई समस्त सामग्री ब्राह्मण को दे देनी चाहिए।
उसने निश्चित रूप से 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ये थी सावन मास के महात्म के चौथा अध्याय। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।